दोस्तों जैसे कि आप लोग इस रिजल्ट को देख रहे हो, भाई के पूरे फॉलिकल्स एक्टिवेट हो चुके हैं और इनके बियर्ड धीरे धीरे लॉन्ग भी हो रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं, बियर्ड जर्नी में आपके बियर्ड बस इतने ही लॉन्ग होने चाहिए। ओके, ज़्यादा लॉन्ग होने से डर्मा रोलर में फंस जाते हैं, जड़ से निकलने के चांस रहते हैं। जो बियर्ड के बाल जड़ से निकल जाएंगे फिर दोबारा वापस ग्रो नहीं होंगे। ओके, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा बियर्ड जर्नी में, जितने भी बंदे जर्नी स्टार्ट किए हैं। ओके, और देख लो भाई, इनके मुस्टेच देख लो, मुस्टेच की लाइनिंग साफ साफ पता चल रही है, इनके मुस्टेच कनेक्ट हो चुके हैं चिन पर। और मुस्टेच वाले एरिया में तो भाई दिक्कतें नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, जहाँ पर आपको बियर्ड का दिक्कत नहीं है भाई, वहाँ पर जो है कि आप लोग मिनॉक्सिडिल वगैरह मत यूज करो। अगर लगाते टाइम मिनॉक्सिडिल वहाँ पर पहुँच जाता है उस एरिया में, या तो चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पर आपको बियर्ड ग्रो करने हैं, जहाँ पर नए बाल ग्रो करने हैं, आप लोग वहाँ पर टाइम दीजिए, वहाँ पर अपना समय बर्बाद कीजिए, वहाँ पर अपनी मिनॉक्सिडिल को लगाइए। समझ गए ना। तो ये रिजल्ट कितने दिन के होने वाले हैं आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर मैं एक इमेज और दिखाऊँ ना तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देख लो भाई, इस साइड में मतलब फुल्ली करेक्ट शेप इस बंदे को मिल चुका है। कहीं कहीं पर अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जर्नी जैसे आपके खत्म होने के कगार पर रहती है, धीरे धीरे अनवांटेड हेयर चले जाते हैं। जहाँ पर बियर्ड की शेप है सिर्फ वहीं पर आपको जो है कि बियर्ड के बाल दिखाई देंगे, बाकी अनवांटेड हेयर चले जाते हैं। ओके, बहुत से लोग जो है कि डाउट में थे, थोड़ा प्रॉब्लम था, क्या भाई अनवांटेड हेयर नहीं जाएंगे क्या। बहुत से लोग जो है कि गलत तरीके से मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं और फिर बाद में जो है कि उनको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलती है। समझ गए ना। मैं यही बोलूंगा, अनवांटेड जगह पर आप लोग मिनॉक्सिडिल जब लगाते हो ना तो कपड़े से साफ कर लिया करो। समझ गए। चलिए थोड़ा मैं आपको नेक्स्ट में दिखाता हूं। अगर मैं इस साइड का दिखाऊं ना तो यहाँ पर देख लो, मतलब कितनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने बियर्ड को सेट कराया है। मतलब एक करेक्ट शेप इस बंदे को मिला है। लेकिन बियर्ड में अभी दिक्कतें क्या है, देखो भाई, इनके तो पतले पतले बाल एक्टिवेट हो चुके हैं, ढेर सारे आपको फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत पतले बाल हैं, बहुत पतले बाल हैं। इसकी वजह से ये बाल जो है ना आपको ब्राउन ब्राउन दिखाई दे रहा है। जैसे मोटे होंगे भाई, ऑटोमेटिक कालापन इनमें आने लग जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं यहाँ पर चेकआउट कर रहा हूँ, जहाँ पर इनके बियर्ड के बाल मोटे हैं ना वहाँ पर 100% कालापन दिखाई दे रहा है। ओके, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है इस कंडीशन में। यदि आपके बियर्ड के बाल पतले हैं तो भाई देखो यार, आप डर्मा रोलर पे ज़्यादा वर्क करो। जितने ब्लड सर्कुलेशन होंगे उतने फास्ट तरीके से आपके पतले बालों को ब्लड के जरिए न्यूट्रिशन मिलेगा, फिर आपके बालों का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, मोटे होते हैं, घने होते हैं। समझ गए ना। और देखो यार, पेड सब्सक्रिप्शन का नंबर आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, आप लोग नॉर्मली आना, बोल देना आई वांट टू पेड सब्सक्रिप्शन। समझ गए ना। जिनको कम दिनों में रिजल्ट चाहिए, जो लोग नॉर्मल जर्नी स्टार्ट करते हैं, जिनको बजट दिक्कतें होता है, उन लोगों को भी रिजल्ट मिलता है। लेकिन भाई थोड़ा टाइम लगता है और हम बंदों को थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता है। हम लोग पहले ही पता कर लेते हैं, तय लगा लेते हैं कि भाई मेरे को इतने दिन में रिजल्ट चाहिए, और बहुत से लोगों को रिजल्ट मिल भी जाता है। लेकिन जो लोग नॉर्मल जर्नी स्टार्ट करते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर देख लो, इनके जितने ऑलरेडी नेचुरल बियर्ड है ना चिन पर, वो तो भाई साफ साफ पता चल रहा है। बट मिनॉक्सिडिल के रिजल्ट बहुत से लोग नहीं पहचान पा रहे होंगे। जितने आसपास में आप लोगों को ना मतलब पतले पतले बाल दिखाई दे रहा है, और पतले बालों का जो कलर है फुल्ली डार्क नहीं है। समझ गए, पतले हैं लेकिन कंप्लीट कालापन अभी उनमें नहीं आया है, तो ये मिनॉक्सिडिल के रिजल्ट है। और ये जो चिन पर आपको घुंघराले बाल दिख रहे हैं ना, ये नेचुरल बाल है, इनके ऑलरेडी पहले से थे। ओके, ये चीन वाला एरिया का रिजल्ट है। बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट इनको मिल रहे हैं। लेकिन मेरे को नहीं पता है ये बंदा भी कंटिन्यू किए हैं या डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। ओके भाई, तुम कमेंट करना ताकि सबको पता चल जाए। अब इस साइड में देख लो भाई, मतलब गजब के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। देखो यार, बहुत से लोग ना इस कंडीशन में अपने पतले बालों पर जो है कि पेंट वगैरह कराते हैं, पता नहीं क्या उसे बोलते हैं, कलर वगैरह कराते हैं ना। तो अगर ये बंदा कलर कराता है ना तो सच में बहुत बेहतरीन तरीके से इनके पतले बाल काले होंगे, लेकिन स्किन भी थोड़ा थोड़ा काला हो जाएगा। लेकिन जो स्किन काला होगा, धीरे धीरे स्किन का कालापन चला जाएगा, सिर्फ आपके बियर्ड में ही कालापन रहेगा। तो भाई आप लोग कलर वगैरह करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना। जब धीरे धीरे मोटे होंगे तो वैसे तो भाई ऑटोमेटिक इनमें कालापन आने लग जाएंगे। बट आप एक गलती कर रहे हो भाई, तुम्हारे स्किन में कहीं पर भी डर्मा रोलर का मतलब आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए ना। डर्मा रोलर बहुत से लोग यूज करते हैं, स्किन में देख कर ही बता देता हूँ हाँ बंदा बिल्कुल सही तरीके से डर्मा रोलर यूज कर रहा है। कहीं पर भी इनके स्किन में इचनेस, पिंपल्स वगैरह या तो ड्राइनेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो भाई आप जो कि डर्मा रोलर पे अच्छे से वर्क करो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आप कायदे कानून से यूज करोगे ना तो सच में बहुत जल्द आपके बियर्ड के बाल मोटे होने लग जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देख लो, इस साइड में सेम वही रिजल्ट है। इन्होंने बियर्ड की सेटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से कराया है। देख लो भाई, कितना बेहतरीन तरीके से इनका लुक निकल कर आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट दिखाता हूं। अब इस साइड में देख लो, मतलब भाई की जो स्किन है ना, शुरुआत में डार्क हुए थे, अभी भी स्किन में कालापन है। समझ गए। और कहीं कहीं पर तो भाई बियर्ड के होल दिखाई दे रहे, जो रोम छिद्र होते हैं दिखाई दे रहे हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जो है कि जितने भी कालेपन है धीरे धीरे चले जाएंगे। लेकिन हाँ, रिजल्ट बहुत सही मिल रहा है भाई तुमको। और मुस्टेच में तो भाई पूछो मत, मुस्टेच में तो 4 चांद लग चुके हैं, बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। समझ गए ना। मुस्टेच एकदम से टर्मिनल हो चुके हैं। देखो मेरे दोस्त, बियर्ड ग्रो करने के लिए आपको सिर्फ मिनॉक्सिडिल, डर्मा रोलर एंड बायोटिन यूज करना होता है।
और सुबह का प्रोडक्ट जो है ना एवियन कोकोनट ऑयल। कुछ लोग और प्रोडक्ट यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई हमारी जो फेस की स्किन होती है ना बहुत सेंसिटिव होती है भाई, झेल नहीं पाएगा, समझ गए ना। मिनॉक्सिडिल जब स्किन पे पड़ता है तो भाई किसी किसी के तो भाई स्किन में जलन होती है, कालापन आ जाता है। तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। जितने प्रोडक्ट है उतना ही आप यूज करो। ये शुरुआत के रिजल्ट है, शुरुआत में इनके पतले पतले बाल पनपना स्टार्ट हो गए थे उस समय। ओके, आप चेकआउट कर सकते हो भाई, ये शुरुआत के रिजल्ट हैं। देख रहे हो कितने ढेर सारे पतले पतले बाल एक्टिवेट हुए हैं। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। देखो मेरे भाई, आप चाहो तो कोई भी 5% मिनॉक्सिडिल आप यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। टूगेन यूज करो, मैनमेटर्स यूज करो, मिनटॉप यूज करो, मार्स का यूज करो। मैं तो यही बोलता हूँ जो आपको प्रोडक्ट मिले, लेकिन हाँ 5% होना चाहिए, इतना याद रहे। मेडिकल फ्री भी जो है कि कहीं कहीं पर मौजूद है, 5% आप लोग मिनॉक्सिडिल ले लेना। ओके, बट देखो यार केमिकल फ्री लेना। ओके, समझ गए। अब यहाँ पर देख लो इस साइड में कालापन आया है। शुरुआत में इन्होंने जो है कि डर्मा रोलर बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे थे। जो बंदा डर्मा रोलर अच्छे से यूज करते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ स्किन में प्रॉब्लम जरूर होती है, बट वो प्रॉब्लम नहीं, एक प्रकार का साइन होता है, समझ गए ना। इनके स्किन शुरुआत में कालापन था, लेकिन मैंने आपको फाइनल रिजल्ट दिखाया। और वैसे भी मैं बोलते रहता हूँ, जब आपको बेहतरीन रिजल्ट आने लग जाएंगे ना, तो स्किन में जितने भी प्रॉब्लम होती है बहुत दूर चली जाती है, समझ गए। तो बिल्कुल इस बंदे के साथ ऐसा ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट में दिखाऊं तो भाई इस साइड में देख लो, मतलब ढेर सारे पतले पतले बाल अब यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और सुन लीजिए, इस बंदे को शुरुआत में ड्राइनेस भी हुआ था। थोड़ा आप स्किन को इनके चेकआउट कीजिए। और तो भाई पिंपल्स भी इनको मुलाकात हुआ था, आप लोग देख रहे हो पिंपल्स भी स्किन पे दिखाई दे रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिले हैं। लेकिन भाई तुम कमेंट जरूर करना तुम क्या क्या प्रोडक्ट फिलहाल अभी यूज कर रहे हो। अभी और भी सैंपल आपको दिखाना है तो थोड़ा मैं और आगे का सैंपल दिखाता हूं। जैसे कि मैंने ये सैंपल आपको दिखा रहा था, ओके, यहाँ तक मैंने आपको दिखाया था। यहाँ का जो फॉलिकल्स आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सीधे सीधे फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के पतले बाल सच में भाई घुघुराले टाइप के आपस में लिपट जाते हैं, समझ गए, स्किन में चिपक जाते हैं। लेकिन मैं किसी किसी का रिजल्ट देखता हूँ बिल्कुल पतले बाल सीधे रहते हैं, कांटे की तरह रहते हैं, समझ गए, बिल्कुल कील की तरह। यहाँ पर देख लो कितना खतरनाक रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ये बियर्ड के बाल मोटे होंगे ना, सच में लुक बंदे का एकदम अट्रैक्टिव दिखाई देने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो, इन्होंने फिर से अपने बियर्ड को थोड़ा सेट वगैरह कराए हैं। और देख लो भाई यहाँ पर इन्होंने मिनॉक्सिडिल लगाया हुआ है ना, पतले वाली स्किन में ही चिपक चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ओके, लेकिन हाँ जो मिनॉक्सिडिल ये बंदा यूज कर रहा है ना, मतलब बिल्कुल सही करेक्ट शेप में यूज किए हैं। जहां पर जैसे इनका शेप दिखाई दे रहा है बियर्ड का, बिल्कुल उसी शेप में आपको यूज करना है। अनवांटेड जगह पर मिनॉक्सिडिल नहीं जाना चाहिए। अगर चला जाता है गलती से तो भाई यार तुम सुधार करो, कपड़े से साफ करो, नहीं तो अनवांटेड हेयर देखने को मिलेंगे कुछ ही दिनों में, समझ गए, फिर आप परेशान हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये रिजल्ट मैंने दिखा दिया था, ये भी दिखा दिया था। अभी कुछ रिजल्ट और बाकी है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसे मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ के मिनॉक्सिडिल मतलब इस एरिया में जितना भी मिनॉक्सिडिल लगा है ना, धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है। जब मिनॉक्सिडिल आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जितने भी पतले बाल स्किन में चिपके रहते हैं ना, धीरे धीरे भाई खड़ा होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर देख लो भाई, धीरे धीरे स्किन से निकल रहे हैं और बिल्कुल सीधा खड़ा हो रहे हैं। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो, ये बंदा क्या बोल रहा है, ये बंदा बोल रहा है बियर्ड ग्रोथ ऑयल फॉर स्मूथ बियर्ड। तो मैं आपको बता दूं, बियर्ड ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप घने के लिए यूज करो या स्मूथ के लिए यूज करो, बियर्ड ऑयल किसी काम का नहीं है, समझ गए ना। आप लोग सोचते होंगे भाई मैं तो बेकार बात कर रहा हूं, बट मैं सच में बोल रहा हूं, सच में। ओके, बियर्ड ऑयल का कोई ताल्लुक नहीं है बियर्ड जर्नी में। बियर्ड ऑयल सिर्फ उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनके जो है कि घने बियर्ड रहते हैं, घुंघराले बियर्ड रहते हैं, थोड़ा शाइनिंग स्टाइलिश देखने के लिए बियर्ड ऑयल यूज किया जाता है। ना कि बियर्ड ऑयल से आपके नए बाल आएंगे, नहीं, कतई नहीं आएंगे मेरे दोस्त। लाइफ टाइम लगाओगे फिर भी नए बाल ग्रो नहीं होते हैं। नए बाल ग्रो करने के लिए मिनॉक्सिडिल यूज करना चाहिए, समझ गए। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो भाई देख लो कितना साफ सुथरा स्किन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मतलब गजब। ओके, मैं क्या बोलता हूं, बियर्ड जर्नी में आप अपने स्किन को जो है कि बिल्कुल साफ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। साफ सुथरा कैसे होंगे, आप एवियन यूज कीजिए, ठंडे पानी से धोइए। अगर गर्मी अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो आप थोड़ा गुनगुना पानी से वॉश कीजिए, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो भाई देख लो, ये मुस्टैच वाला एरिया है और ओठ के नीचे देख लो भाई, यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितना स्ट्रगल करना है भाई गालों के दोनों साइड में आप लोगों को करना होता है। डर्मा रोलर और मिनॉक्सिडिल डेली यूज करना चाहिए। यदि आपके बहुत पतले बाल है तो भाई आपको बायोटिन जरूर लेना चाहिए। सारे प्रोडक्ट का लिंक मैंने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और पेड सब्सक्रिप्शन का नंबर आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई, गजब के फॉलिकल्स एक्टिवेट हुए हैं और इनके बियर्ड के बाल सच में यार बहुत पतले, लेकिन थोड़ा सा लंबाई बढ़ चुकी है पतले बालों का। ओके, चलिए नेक्स्ट दिखाता हूं। अब यहां पर देख लो भाई, अभी इन्होंने तत्काल हाल ही में जो है कि मिनॉक्सिडिल लगाकर सैंपल्स मेरे को सेंड किए हैं। और जितने भी पेड पर्सन हैं आप लोग एक बात सुन लीजिए, सप्ताह में एक बार सैंपल सेंड कीजिए, चेकआउट किए जाएंगे कितना रिजल्ट आ रहा है, कितना नहीं, किसको क्या स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है, पूरी तरीके से सॉल्व की जाएगी। पिछले सप्ताह से बहुत से कम लोग सैंपल्स वगैरह सेंड कर रहे हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट में दिखाऊं तो भाई इस साइड में देख लो। ओके, इन्होंने शायद बियर्ड को ट्रिम वगैरह कराया था और देख लो भाई, मतलब अनवांटेड जगह पर इनके मिनॉक्सिडिल जा रहे हैं तो कपड़े से साफ करना पड़ता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट में दिखाऊं तो भाई यहाँ पर देख लो सब सारे वही रिजल्ट हैं, बट इन्होंने जो है कि बियर्ड को थोड़ा लॉन्ग किया था और फाइनली इन्होंने जो है कि बियर्ड को अब जाकर ट्रिम वगैरह कराए हैं। तो मिनॉक्सिडिल भाई सच में बोल रहा हूँ नस नस में पहुंच जाएगा, हर एक रूट में पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक रिजल्ट दिखाऊँ तो भाई ये तो सारा रिजल्ट मैंने दिखा दिया था। ये बियर्ड ऑयल जो भी बंदा यूज कर रहा है तो भाई मत यूज करो, टाइम वेस्ट होंगे, समझ गए ना। चलिए थोड़ा चैट वगैरह मैं दिखा देता हूँ। ये रहा इस बंदे की पूरी जन्म कुंडली, जो कि मैंने आपको बिफोर एंड आफ्टर का फाइनल रिजल्ट दिखा दिया हूँ, समझ गए, जीरो वाला भी रिजल्ट दिखाया हूँ। थोड़ा चैट वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लो। ये बंदा क्या बोल रहा है, भाई इसको मंगा लूँ बाल मोटे होने के लिए और काले होने के लिए। तो इसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है, समझ गए ना। तो मत यूज करना ये, मतलब भाई प्रोडक्ट सही नहीं है आपके बियर्ड के लिए। ओके, ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया, जिनके ऑलरेडी पहले से बियर्ड होते हैं, समझ गए, घने बियर्ड होते हैं, घुंघराले बियर्ड होते हैं। यहाँ पर देख लो ये बंदा क्या बोल रहा है, डर्मा रोलर यूज करूँ कि नहीं। अब मतलब भाई डर्मा रोलर तुम्हें शुरू से लेकर लास्ट तक यूज करना पड़ता है, समझ गए ना। जो बंदा विटलाइजर यूज कर रहा है कान खोलकर सुन लीजिए, आपको विटलाइजर के साथ बायोटीन नहीं यूज करना है, सिर्फ मिनॉक्सिडिल सॉरी सिर्फ विटलाइजर और डर्मा रोलर यूज करना है। बायोटीन का कोई काम नहीं है विटलाइजर के साथ, बायोटीन आपको सिर्फ मिनॉक्सिडिल के साथ यूज करना चाहिए। ओके समझ गए। चलिए थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो, बोलो भाई अब क्या यूज करूँ क्या नहीं, डर्मा रोलर यूज करूँ कि नहीं। तो भाई तुम्हें अभी जर्नी कंटिन्यू रखना है। आपके बियर्ड के बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, समझ गए, लेकिन हाँ खुशी की बात यह है जहाँ जहाँ पर आपको बियर्ड चाहिए वहाँ पर आपके बियर्ड आ चुके हैं, फॉलिकल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। बशर्ते आपको क्या करना है, सिर्फ कंटिन्यू रखना है, गैप नहीं करना है, समझ गए ना। चलिए थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ। अगर मैं और ऊपर दिखाऊँ तो यहाँ पर देख लो, एक नंबर लगाकर सेट करवाया है, ज़्यादा लॉन्ग हो गया था, गुड, बहुत अच्छे। ये बात मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये बंदा बोल रहा है बियर्ड मेरे ज़्यादा लॉन्ग हो गए थे और एक नंबर लगाकर इन्होंने जो है कि बियर्ड को ट्रिम कराया, फिर सेट वगैरह कराए हैं, समझ गए। एक मंथ का रिजल्ट है, तो भाई एक महीने का, वही मैं जो बातें बोलता हूँ, पेड सब्सक्रिप्शन वालों को 20 से 25 दिनों में रिजल्ट आने लग जाते हैं, 30 से 35 दिनों में वही पतले बाल धीरे धीरे लॉन्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जो भी प्रोडक्ट है आप लोग बिल्कुल टाइमली यूज कीजिए, सही टाइम पर यूज कीजिए, डेली यूज कीजिए, गैप वगैरह नहीं करने हैं, समझ गए आप। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।